तात ऋषभ सो होई मात मंदालस जानो, पुत्र कपिल सो होई मित्र प्रहलाद मानो। अगर पिता हो तो ऋषभ देव जी महाराज जैसे, जिनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को, भगवान के अवतार थे ऋषभ देव जी महाराज, 100 पुत्रों को ठाकुर जी के चरणों में ही लगाया। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सबको अलग अलग राज्य पद भी, लेकिन भजन, सबको भजन परायण किया। भरत जी महाराज तो चक्रवर्ती सम्राट भारत के, इसीलिए उनके नाम पर भारत नाम पड़ा, भरत जी के नाम पे। पहले अजनाब खंड था। युवावस्था में ही रानी सब परिकर राज बेटों को देके जंगल के लिए निकल गए। करोड़ों वर्ष राज्य किया, बड़ी उम्रें थी, जंगल के लिए निकल गए और तपस्या रत हुए। ठाकुर जी का भजन चिंतन, बड़ी विचित्र कथा है उनकी। ये जीवन जीवन है तो बड़ाई क्यों? उन्होंने अपने पुत्रों को भजन करना, सबको साधना करना, सबको ठाकुर जी से मिला दिया, मिलाने का उपाय बताया सर। मंदाल शाह जी ने 10 पुत्र थे मंदाल, सबको ब्रह्मबोध, भगवत प्राप्ति का ही मार्ग बताया। कुछ नहीं है असारे संसार, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी। हे बेटा तुम शुद्ध हो, बुद्धिमान हो, निरंजन हो, संसार मायाम परिवर्जित वसी। संसार माया तो वर्जित करनी होगी, इसमें कुछ नहीं। बेटों को स्वयं पाठ पढ़ाया, स्वयं शिक्षा दी परमार्थ की, धर्म की, सबके सब श्री हरि के अथवा ब्रह्मो संपन्न महापुरुष हुए और संसार से छुटकारा हो गया। माँ का संकल्प भी पूरा हो। पुत्र कपिल देव जी महाराज स्वयं देवहूति जी को, महारानी देवहूति जी, माता देवहूति जी को उपदेश दिया। माता, संसार सागर में कुछ नहीं है, भगवान है कपिल देव जी के रूप में। पुत्र हो, तुम प्रशंसा हो रही है, भगवत तत्व में लीन और भगवत तत्व का ही उपदेश करने वाले एकमात्र माता को भी उपदेश दिया और भजन साधना तपस्या में लगा दिया माता जी को, देवहूति जी को। करदम ऋषि जी, देवहूति माता जी, कितना बड़ा ऐश्वर्य वैभव, विमान, ऐसा विमान महाराज जिसमें सारी सामग्रियां, जहां कहते वहां जाना वहीं पहुंच जाए। असंख्य सामग्रियां, देवता लोग भी विमान को देख के चकित रह जाएं। ये तो हमारे पास सारे सुख संपन्न था, लेकिन उपदेश से श्री कपिल मुनि जी के पुत्र भगवान पुत्र रूप में आए, उनके उपदेश से सारे वैभव का नशा, संसार की विलासता को छोड़ के माता जी ने प्रभु के श्री चरणों में अनन्य अनुराग किया और प्रभु की प्राप्ति की। ऐसे बेटा होने चाहिए। माता का सुन लिया, माता ऐसी हो, स्वयं भजन करे, अपने बच्चों को भजन में लगाए, पिता ऐसा होने, तब ये जीवन की सार्थकता है। संसार में केवल पढ़ लो, लिख लो, बड़े हो जाओ, सब जगह तो इज्जत सम्मान, भजन का नाम नहीं लेंगे कि संतों के पास बैठो, भजन करो, गुरुमुख हो जाओ, कंठी गले में बांधो, तिलक मस्तक पे लगाओ, नाम जाप करो, ये नहीं सिखाएंगे। ऐसे हैं बिरले बिरले हैं, परम बड़भागी हैं। उनका परिवार ऐसे, जहां भजन साधना है, वो परिवार नहीं, वो मंदिर है, एक प्रकार से वो आश्रम है।
जहां भजन साधना होती है, जिस घर में कहीं भी रहते हो, उन घर के, ऐसे घर के दर्शन करके अन्य लोगों का कल्याण होता है, चाहे कोई समझे न समझे। जिसमें भजनानंदी पुरुष रहते, उनके दर्शन मात्र से कर भजन की, भक्ति की बड़ी महिमा। भक्ति स्वतंत्र सर्वगुण खानी, ये सर्वगुणों की खान है, भक्ति स्वतंत्र है। लेकिन कैसे प्राप्त हो? बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग की भक्ति महारानी हृदय में निवास नहीं करती है, प्रभु प्राप्त नहीं होते हैं। यथा वरुंधि सत्संग सर्वसंगा पहोए। जितना मैं सत्संग के द्वारा वश में होता हूं, उतना और किसी उपाय से नहीं होता। इसलिए दैनिक अगर अपना उत्थान चाहते हो, अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, खाने की नागा हो जाए, सोने की नागा हो जाए, लेकिन सत्संग सुनने की नागा मत करिए। सत्संग बराबर सुनोगे और उनके एक एक शब्द को हृदय में धारण करोगे, ये अमृत स्वरूपा अनुभवशील वाणी बड़ों की, ये अमृत है सत्संग। तो इससे परम पद बिहारी बिहारन श्री हरि का प्रेम और हरि प्राप्त होंगे निश्चित, और संसार के सारे दुखड़ों का नाश होगा। भजन में तुम्हारी रुचि बिना सत्संग के नहीं हो सकती।